गर्दन काटने की बात करने लगे। सबसे पहले आपको आचार्य योगेश्वर का वो बयान सुनाते हैं जो बेहद भड़काऊ है। इतनी संख्या होने के बावजूद भी हमारे हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या हो रही है, ये दुर्भाग्य है। जब तक हम सब जागृत नहीं होंगे तो ऐसे ही हमारे साथ कार्य होता रहेगा और ये हमें गिन गिन के टारगेट बनाएंगे, चुन चुन के हमको मारेंगे। इसलिए सबसे आग्रह है, निवेदन है कि एकत्रित होकर के, इसमें किसी के परिचय की जरूरत नहीं है कि हम उसे नहीं जानते। जहां भी देखो, अगर ऐसे मलेच्छ हमारे मंदिरों को, हमारे मठों को, हमारे हिंदू परिवार के भाइयों को, बहनों को अगर कहीं भी उंगली दिखाए तो उनका उंगली मत काटो, उनका हाथ काट दो, अगर जरूरत पड़े तो उनका गला भी काटने के लिए पीछे मत हटो। क्या होगा? एक को फांसी होगी, दो को फांसी होगी, लेकिन आज जो मनीष के साथ हुआ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार की निर्मम हत्या, और सरकार की मंशा है कि दिल्ली को ऐसे आतताइयों, मलेच्छों के द्वारा ऐसे निर्मम हत्याएं कराई जाए, क्योंकि उनके तो एक नहीं अनेक हैं। वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सब भी इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। तो आपने आचार्य का भाषण सुना जो बेहद भड़काऊ है। भाषण के बाद हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने आचार्य योगेश से बातचीत की। आचार्य योगेश्वर ने अपने बयान का कोई अफसोस नहीं जाहिर किया। नजीर से बातचीत में उन्होंने दो टूक कह दिया कि वो अपने बयान पर अभी भी कायम है। दिल्ली के मनीष हत्याकांड के विरोध में आज विराट हिंदू सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ जगत गुरु आचार्य योगेश्वर आचार्य जी हैं, जो अपने ओजस्वी भाषण से यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। सर, हमने अभी देखा कि आप भाषण में चुन चुन कर मारने की बात कर रहे थे। क्या इस तरह की भाषा जो एक आपराधिक चीजें हैं उसको एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है? देखिए, कोई सांप्रदायिक रंग नहीं है। हम अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी। आज हमारे संतों की हत्या होती है, उनके साथ क्या न्याय हुआ? उनको फांसी दी गई, उनको सजा मिली। केवल अरेस्ट कर लेने से, केवल जेल हो जाने से क्या संतुष्टि मिलेगी? जहां देखता हूं सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए ऐसे आतताई मलेच्छ दुष्कर्मी को तुरंत फांसी होना चाहिए। इसमें कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दिखाया जा रहा है। आज जो मनीष की हत्या होती है उसके लिए केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, कोई रोने आए? और अगर कहीं मलेच्छों की अगर कहीं हत्या होती है तो उनके यहाँ जाकर के करोड़ों रुपया दे के आते हैं। क्यों ऐसा करते? लेकिन मनीष की हत्या हुई आरोपी सलाखों के पीछे जेल पहुंच गया, लेकिन मंच के माध्यम से एक पूरे कम्युनिटी को और चुन चुन कर मारने की बात कर रहे हैं आप। मैं बार बार कहूंगा, इसके लिए मुझे भी फांसी हो जाएगी तो मैं सनातन धर्म के लिए फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे आतताइयों को केवल फांसी होना चाहिए। जो तन सर से जुदा करने की बात करें, वो कभी किसी धर्म के नहीं हो सकते। वो तो केवल, मैं ये कहूंगा कि वो बेधर्मी है, देशद्रोही हैं। तो ऐसे देशद्रोही को कभी भी उनके लिए पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ऐसे तो फांसी ही होनी चाहिए। जो मंच के माध्यम से आपने कहा, उस बात पर आप कायम हैं? 101% रहूंगा। अगर सरकार उन पर एक्शन ढंग से नहीं लेती है तो हम हिंदू भाइयों को उनको चुन चुन के मारना पड़ेगा। और नहीं मारोगे तो एक दिन आएगा कि पाकिस्तान जैसी स्थिति हिंदुओं की हिंदुस्तान में होगी। लेकिन आप अपनी बात रख रहे हैं, लगातार दिल्ली सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं। ये तो जिसकी सरकार रहेगी, केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल अगर भाजपा होती तो भाजपा को कहते, कांग्रेस होती तो कांग्रेस को कहते। हम किसी सरकार के गुलाम नहीं हैं, हम तो अपने धर्म के गुलाम हैं। हम अपने धर्म के लिए साधु बने हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। किसी सरकार के लिए कभी जीवन में साधु काम नहीं करता। तो इस भड़काऊ भाषण के बाद किसी भी तरीके की कोई शिकन नहीं है और अपने इस भड़काऊ भाषण पे संत कायम भी हैं। वहीं वीएचपी के मंच पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी मौजूद थे। प्रवेश वर्मा ने भी मंच से जिहादियों को सबक सिखाने की बात कही।
ये बकरा ईद के कार्यक्रम करते हैं और उनके दिल में मन में कैसी घृणा पैदा कर देते हैं, ये हम सब जानते हैं। इन सारे लोगों को लगता है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार चल रही है जो इनकी माई बाप है। जब देश में यूपीए की सरकार थी तब सारे ये दामाद बने हुए थे यूपीए के, मगर आज जब से मोदी सरकार आई है तो आज इनको लगता है कि इनको अपनी औकात में रहना पड़ेगा। इसलिए ये इनका डर है, ये इनका भय है। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारी पुलिस आज भी सक्षम है और हम सारे युवा भाई, हम सारे हिंदू आज भी सक्षम हैं कि अगर आज चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर इनको सबक सिखा सकते हैं। मगर हम कानून का पालन करते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भाई मनीष को जो मारा है वो सारे लड़के जो इसमें शामिल थे, उन सारे लड़कों को उम्र कैद में नहीं, जब तक वो फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ जाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो भी आपने प्रवेश वर्मा को सुना। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी वहीं पर थे। उन्होंने मंच से ये तक कह दिया कि मनीष की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया जाए। नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला है। नंदकिशोर गुर्जर ने केजरीवाल को जिहादी तक कह डाला। सुनिए जरा। हमारे साथ लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, जिन्होंने विराट हिंदू सभा के मंच से संबोधित किया और केजरीवाल को जिहादी कहा। आपने तो जिहादी को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हो रही है, हिंदू विराट सभा हो रही है, लेकिन आपने केजरीवाल को ही जिहादी करार दे दिया। देखिए, इसमें कोई शक है क्या? कहीं किसी मुस्लिम के साथ दादरी में जो गौ तस्कर था उसके लिए जाकर के केजरीवाल रोता है, पैसे दे के आता है। उनके लिए राहुल गांधी जाते हैं, अखिलेश जी जाते हैं। लेकिन जहाँ दिल्ली में हो या उत्तर प्रदेश में, दिल्ली तो खासतौर से आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। तमाम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ट्रेन के द्वारा इनके 2 विधायक इस काम पे लगे, उनके वोट भी जहाँ के बने हुए, उनके राशन कार्ड है, मेरे पास प्रमाण है। और अमानतुल्लाह के साथ दुबई में बैठ करके ये जो डील हुई पैसे की, और उस पैसे के द्वारा ये यात्रा करा रहा है, फ्री में कोई पानी बिजली का काम कर रहा है। तो देश के लोग जाग चुके हैं। ये वंशज अपना महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज को मानते हैं, घास की रोटी खाएंगे, लेकिन इस केजरीवाल को हटाने का काम करेंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश, आसाम, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें वहाँ की तरह जिहादियों को पनपने न दिया जाए। जो हिंदुस्तानी है उनका हक है, लेकिन बाहर के लोग आकर के जो जिस प्लानिंग के तहत केजरीवाल करा रहा है, केजरीवाल को मेरा सीधा आरोप है कि सीधा फंडिंग होती है और उसके फंडिंग के आधार पर ये पूरा यहाँ जिहाद फैला करके यहाँ हिंदुओं के कत्ल कराना, बलात्कार कराना, और जिस तरह से धर्मांतरण के साथ साथ नौजिहाद की घटनाएं बढ़ी। लेकिन हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं पूरे देश भर में देखने को मिल रही है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। क्या बड़ी वजह क्या देखते हैं? समाज में एक वैमनस्य ज्यादा बढ़ गया है, लोगों का एक दूसरे पर विश्वास कम हो गया है, इस वजह से बढ़ रही है। कहाँ है? हरियाणा में कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, आसाम में कहीं नहीं है। जहाँ जिहादियों के समर्थक सरकारें हैं, जो ISI के और विदेशी जो कट्टरपंथी मुल्कों के पैसे से फंडिंग से चल रही है, 2-3 राज्यों को छोड़ के, वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं है। लेकिन दिल्ली इनका हेड ऑफिस हो गया है, दिल्ली मुख्यालय हो गया है, और इन सब आतंकियों के समर्थक केजरीवाल हैं। तो इनकी जांच हो, पहले से लगाई जाए और केजरीवाल को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मेरा सीधा कहना है, तब तक इस देश के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है और लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जाके बस रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं। यह दूर पड़ने की बात है। आज मनीष हत्याकांड को लेकर तमाम लोग, आप लोग अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर जमा है, क्या मांग करते हैं इस मंच से? देखिए, हमारी मांग ये है, जो इनके हत्यारे हैं उनको एनकाउंटर किए जाए, और जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, उनको फांसी हो। इसके साथ साथ उनके परिवार को जो मदद जिहादियों को करते हैं उससे डबल मदद होनी चाहिए कि हिंदुस्तानी है, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के नॉर्म्स है। और दिल्ली में दिल्ली पुलिस सर्च अभियान चलाए। 30 लाख के लगभग रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली के अंदर रहते हैं, उन सबको यहाँ से निकाल करके बाहर किया जाए और अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच करते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन आपने दिल्ली पुलिस से आह्वान किया है मंच के माध्यम से कि आप एनकाउंटर करो, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। कानून व्यवस्था भी कोई चीज है कि सीधे एनकाउंटर कर देंगे? आतंकवादी अगर चिन्हित होता है
या जिहादी बाहर का चिन्हित होता है तो क्या उनकी पूजा की जाएगी? उनको तो बिल्कुल एनकाउंटर करना चाहिए। और दिल्ली पुलिस एनकाउंटर करती थी, किस दबाव में आई है, किस लालच में, इसकी भी जांच हो जाए। तो सारा दिल्ली देखिए देश की राजधानी है, और दिल्ली के अंदर भी अगर यहाँ सेफ्टी नहीं है, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, पार्लियामेंट है, जब सारे जिहादी हो जाएंगे तो सबको उड़ा देंगे। पार्लियामेंट में घुस तो गए थे जिहादी, कौन थे? इन्हीं के लोग थे। आज अगर जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां क्यों इनकी रूह कांपती है? तो ये पूरी की पूरी चीज है जो मैंने कहा है मंच से, मैं उस पर कायम हूँ, और उसके लिए जो यहाँ सर्चिंग अभियान है वो चलाना बहुत जरूरी है। तो पहले कुछ लोगों ने सर्तन से जुदा किनारे लगाए, अब संत समाज कह रहा है कि कोई भी गुनाह सामने देखने को मिले तो हाथ काट दिया जाए, यानी कि साफ तौर पर सांप्रदायिक तनाव एक तरह से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस मनीष की हत्या के आरोपी बिलाल, फैजान और आलम को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन हिंदू संगठनों का गुस्सा इससे भी नहीं थम रहा। उनकी मांग है कि मनीष के हत्यारों को फांसी दी जानी चाहिए। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में मनीष हत्याकांड के बाद विराट हिंदू सभा का आयोजन किया गया। हमारे साथ नवल किशोर जी हैं। नवल जी, किस तरह से देखते हैं पूरा हत्याकांड? हिंदू युवक की हत्या कुछ मुस्लिम युवक करते हैं, और उसके बाद पहले भी उनका मामला रहा है, और ये बदले की कार्रवाई के तहत किया गया। अपने भाई को, भारत माता के पुत्र मनीष को खोया है, इस समय दुख है इसका। और मैं दिल्ली संत महामंडल विष्णु प्रसाद हिंदू समाज की तरफ से अपने भाई मनीष को श्रद्धांजलि वाक्यांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जिस प्रकार से जिहादियों ने, इस्लामिक जिहादियों ने हमारे भाई के निर्मम हत्या की है, वो खेदजनक है, निंदनीय भी है। परंतु मैं चाहता हूँ हिंदू समाज जागृत हो। कब जागृत होगा? हिंदू समाज कब तक सोया रहेगा? जिस प्रकार से उस दिन घटना हुई और लोग बैठे बैठे देखते रहे, ये खेद का विषय है। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू समाज को एकजुट होना होगा, जागृत होना होगा। क्षेत्रवाद, जातिवाद और पार्टीवाद को छोड़ करके हिंदू समाज को एकजुट होना होगा। वहीं वीएसपी के मंच से सिर काटने, गर्दन काटने की बात हुई, लेकिन मनीष का परिवार क्या चाहता है, इस सभा में मौजूद मनीष के परिवार से बात की हमारी संवाददाता श्रुतिका ने। बीते दिनों मनीष की हत्या कर दी गई सुंदर नगरी में, जिसको लेकर आज हिंदू समुदाय की तरफ से एक विराट सभा यहाँ आयोजित की गई है। विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठन भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ में मनीष की माताजी और उनके शोकाकुल परिवार है। आप लोगों की मांग क्या रहेगी? क्योंकि जो बेटा, उनको फांसी और हमें इंसाफ चाहिए। उनका जैसे मेरा बच्चा मार दिया, उनको ऐसी मौत होनी चाहिए कमीनों को। जितने सबको फांसी होनी चाहिए, बस मेरा यही कहना है। उनको इंसाफ, ये फांसी फांसी फांसी। अभी उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आपको सब कुछ इन्फॉर्म किया जा रहा है? मैं देख के आई हूँ, गिरफ्तार कर रखा है। जब ये सब कुछ घटित हुआ उस दौरान और अब, क्या आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है समाज के लोगों से? हाँ जी, पूरा सपोर्ट है। सब मेरी सपोर्ट में, सब है मेरे सपोर्ट में। आज यहाँ हजारों की संख्या में लोग आपके लिए ही पहुँचे हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? हाँ, ये बेचारे मेरी सपोर्ट में, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे। उद्धव गुट के चुनाव चिन्ह पर बहुत बड़ी खबर आ रही है, डिटेल आपको देंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।